अतीत माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है, अर्थात बायो कैलाश सर। इस हमारे चैनल पर सीटेट एग्ज़ाम, हाई स्कूल, इंटर के मैथ साइंस के समस्त अध्ययन सब्जेक्टली अपलोड हैं तथा सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर का एनालिसिस, साथ ही साथ ऑल संपूर्ण सब्जेक्ट पर व्याख्यात्मक लॉन्ग वीडियो अपलोड है सिलेबस के आधार पर 2024 पर। आप हमारे इस चैनल पर विजिट करके क्वेश्चन को देख सकते हैं तथा संपूर्ण पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर फटाफट अंदाज में चलते हैं। 1 मिनट में 10 क्वेश्चनों का एनालिसिस के आधार पर तेज़ी से आंसर बताते हैं और क्वेश्चन को समझाते हैं। प्रिय दोस्त और छात्रगण, आइए हम देखते हैं सीटेट एग्ज़ाम 2024 जनवरी का क्वेश्चन एनालिसिस संपूर्ण सब्जेक्ट पर। सेकंड पेपर है, पेपर कोड है 20। इसका हम एनालिसिस करते हैं। तो हमारे इस चैनल पर 2020 से लेकर के 2024 तक समस्त दोनों शिफ्ट यानी दिसंबर और जनवरी के एग्ज़ामों का संपूर्ण पेपर का एनालिसिस है तथा सीटेट एग्ज़ाम के हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, मनोविज्ञान के संपूर्ण अध्ययन भी हैं। आप इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं तथा अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं बाल विकास पर। बाल विकास पार्ट 1 में दिया गया है कि जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान एक सदिश परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। पर्यावरण एक निष्क्रिय रूप से पारित के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त जन्मजात दिया जाता है। अधिक जानकारी अन्य लोगों से बातचीत से सहनिर्मित है। इस फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चनों को आंसर हम देते चलेंगे क्योंकि समय काफ़ी होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 2। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों में निर्मित किया जाता है। इनके बाद क्वेश्चन संख्या 2, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विभिन्न परिस्थितियां, विभिन्न सांस्कृतिक के बच्चों एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और उनको अनुभव करते हैं। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। सही है, सामाजिक रचना है। किशोरावस्था आमतौर पर यौवन शुरू होता है, ये भी सही है। किशोरावस्था बचपन अवस्था से विकसित है, विकासात्मक संपर्क जो शारीरिक संज्ञानात्मक मनोपरिवर्तन होता है, ये भी सही है। विभिन्न, अब देखें 3 क्वेश्चन राइट हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया नाट, तो नाट क्वेश्चन में विभिन्न सांस्कृतिकों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव करते हैं। तो गलत आंसर इसका जो कथन है फर्स्ट है। आंसर राइट फर्स्ट होगा। तो इनका आंसर फर्स्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है। अपमान की डर से असफलता और सजा बचने के ध्यान देना। कह रहा है महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है। अपमान के डर से असफलता को सजा से बचने पर ध्यान देना, नहीं, महारत ये नहीं है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, ये भी नहीं है। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधार पर ध्यान देना,
बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अच्छे ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, नहीं। तीसरा आंसर राइट होता है, जो किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देते रहना है, प्रगति करना है, महारत हासिल करना है, तो ये तीसरा क्वेश्चन राइट माना जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है, उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। कक्ष में ज्ञान और अधिकार का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। प्रगतिशील शिक्षा की बात कही, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रभावित होता है। शिक्षक पाठक मानकों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने में जिम्मेदार होता है, नहीं, गलत है, ये भी गलत है। हस्तक्षेप नहीं करता है, प्राथमिक स्रोत भी ये गलत है। राइट आंसर 3 होगा। 5वां क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को ज्ञात अंक के लिए क्षमता के दौरान विकसित होता है, विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती। कौन सा 2 रिक्त स्थान है? इस 2 रिक्त स्थानों में कौन सा प्रक्रियाएं सही होगी? तो इन्हें ज्ञात करने के लिए पहला दिया गया औपचारिक क्रमबद्धता, संक्रियात्मक अवस्था, संरचनात्मक क्रमबद्धता, मूर्त संक्रियावस्था, बीजगणित और गणना, ये भी गलत है दोनों। मूर्त संक्रियावस्था, संरक्षण क्रमबद्धता, ये भी गलत है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित, गणना राइट माना जाता है, आंसर 4 है। 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है? टूल किट एंड मार्केटिंग का नायक कौन है? तो ये गलत है। टूल किट मार्केटिंग वर्ड उपन्यास का कथानक कौन? ये भी गलत है। टूल किट मार्की वर्ड उपन्यास का विषय क्या है? ये भी गलत है। टूल किट मार्की में लेखक प्रकृतिवाद का प्रयोग कैसे करते हैं? ये प्रश्न राइट होता है 4। 7वां क्वेश्चन है अभिकथन। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिकांश संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है, तो कारण भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो क्वेश्चन है विकल्प में कौन सही विकल्प है उसको चुने। ए आर दोनों गलत है, दोनों मैचिंग नहीं है। ए सही है, आर सही है, दोनों सही है, बट ए आर की व्याख्या करता है। राइट आंसर 2 होगा। 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधि कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे पूछने से उसको प्रोत्साहन मिलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर भूमिका के नैतिकता को हतोत्साहित करना, जेंडर रूढ़िवादियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना। तो राइट आंसर इसका होगा रूढ़िवादियों पर सवाल उठाना, आंसर राइट 2 होगा। 9वां क्वेश्चन है शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। मतभेदों को असामान्य प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार्य होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। विभिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में
मानना चाहिए। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर होता है कि विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। आंसर राइट 4 होता है। क्वेश्चन संख्या 10 क्वेश्चन कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन किसकी की जाती है? रिक्त स्थान को भरना है। तो मानव संदर्भित होता है, गलत है। गतिशील होता है, हाँ। प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ होता है, गलत है। योगात्मक होता है, गलत है। अब आता है प्रश्न संख्या 11। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मुख रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किससे संभावित लक्षण हो सकता है? संचार संबंधी विकार हो सकते हैं, दृश्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, भाषा की समझ हो सकती है, स्वलीनता विकार हो सकता है। तो आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचाने में भ्रमित होना, ये दृष्टि संबंधी समस्या हो सकती है। आंसर राइट 2 होगा। क्वेश्चन संख्या 12। वह कोई उद्देश्य निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ये तो सही है, विकास निरंतर में प्रकृति में होता रहता है। ये तो राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 12 का आंसर ये तो राइट है, विकास निरंतर होता रहता है। तो आर ए दोनों गलत है। क्वेश्चन ए आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ये है। 2 आइए 13 क्वेश्चन में दिया गया। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़वादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़वादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंताशील हो। ये विकल्प उससे रूढ़वादिता से नहीं मिलता है। तो कारण विकल्प में आंसर निकालना है। तो ये जो ए आर दोनों गलत क्वेश्चन है। राइट आंसर 2 हो, ए आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है। आंसर राइट 2 हो गया 13 का। 14 क्वेश्चन बाइगोस्किन के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से सीखने का मार्गदर्शन प्रस्तुत करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। तो वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने से शिक्षक की क्या भूमिका प्रदर्शित किया है? आंसर राइट 4 हुआ कि छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 15। माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए छात्रों को छोटे छोटे वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। ये गलत है। कह रहा कि छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाए रखने में सार्थक सक्षम बनना चाहिए। कौन सी गतिविधि शैक्षणिक रणनीति में आती है? छात्रों को नियम और परिभाषा याद करना चाहिए, नहीं। छात्रों को बहुविकल्पी प्रश्न ये भी नहीं है।
विद्यार्थी को उद्दीपक प्रक्रिया मतलब प्रेरित होना चाहिए। अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 4 राइट होता है। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव को लाभान्वित होते हैं उन कार्यों से जो उनके समीप दूरमुख विकास के क्षेत्र में हैं। तो इस आंसर का आंसर जो है भौतिक वातावरण और बस बाहर नहीं, ये गलत है। भौतिक जानकार अन्य अंदर, ये भी गलत है। अधिक जानकार के साथ अंतःक्रिया से लाभान्वित होकर कार्यों में उनके विकास के क्षेत्र बस बाहर, ये क्वेश्चन राइट आपका 3 होगा। 17 क्वेश्चन में दिया अपठन वैकल्पिक डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो विद्यार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। डिस्लेक्सिया संवेदी गतिविधियों के समन्वय, भावात्मक चित्र बनाने, तंत्रिकाएं न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना, शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण। आंसर राइट होता है पहला, संवेदी शारीरिक गतिविधियां में डिस्लेक्सिया पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 18 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। ये एक रेखीय प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया, गलत। ये बहुगामी है, सही है। ये विभिन्न संस्कृतियों विशिष्ट रूप में होती है। ACD क्वेश्चन संख्या इसका कौन सा होगा, तो B और C ये जटिल प्रक्रिया है, ये बहुआयामी है। आंसर राइट 3 होगा। क्वेश्चन संख्या 19 क्वेश्चन में एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने को करता है। आंसर इसमें कौन सा आंसर राइट होगा, क्वेश्चन संख्या 19 का है। तो सही विकल्प है AR दोनों वकालत करता है। आंसर राइट होगा 2, AR दोनों सही है। A की R सही व्याख्या है, A की R सही व्याख्या करता है। आंसर राइट 2 हुआ। क्वेश्चन संख्या 20 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नेगेटिव पॉइंट नहीं है। प्रतिस्पर्धा लोचकार को प्रोत्साहित करना, गलत है। विविध दृष्टिकोण का समावेशन, ये भी गलत है। उचित समावेशन का पालन करना, ये भी गलत है। नहीं क्वेश्चन है विविध निर्देश देना, राइट आंसर 4 होगा। विविध निर्देश देना उदाहरण में नहीं है, समावेशी में नहीं है। क्वेश्चन संख्या 21 एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम क्षमता होती है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे दोनों जैसे बच्चों अधिक से अधिक कर सकते हैं। शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक उतने ही अधिक संकेत और इशारे दोनों बच्चों को अधिक से अधिक कर सकता है। शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। विकल्प है AR दोनों गलत है, AR दोनों सही है। AR की व्याख्या सही करता है। AR दोनों सही है लेकिन AR की व्याख्या नहीं करता। राइट आंसर 3 होगा।
क्वेश्चन संख्या 22। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है। उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? इस क्वेश्चन का आंसर 22 क्वेश्चन का राइट आंसर है माता पिता को बुलाकर अनुशासन कार्रवाई करनी चाहिए। गलत है। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार, ये भी गलत है। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना चाहिए। स्वनियम और समय प्रबंधन के साथ छात्र को टाइमर देना चाहिए। राइट आंसर 3 होगा। छात्र को सख्ती से अपने अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 23 में है, वास्तविक जीवन की समस्या मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलते हैं। कारण बताइए। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है। तो ये मूर्त और सीखने में अधिगम जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलते हैं वास्तविक जीवन की समस्याओं की। तो विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होते हैं। ये गलत है। दोनों मैच नहीं है, इसलिए इसमें आंसर सीधा साबित होता है फर्स्ट। ए और दोनों गलत है, क्योंकि ये शब्द जो है, भाव जो है, मैच नहीं करते हैं। क्वेश्चन संख्या 24। क्वेश्चन संख्या 24 में दिया गया है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाना पोर्टफोलियो का एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन के छात्रों को शामिल करते हैं। गलत है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। राइट आंसर। फिर मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते, ये भी सही है। वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करते, ये भी गलत है। तो आंसर बी और सी राइट होता है। तो किस पर है? क्वेश्चन संख्या 2 राइट होता है। 25 निम्नलिखित में से, क्वेश्चन संख्या 25 में, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना, याद रखना शामिल है। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्र को शिक्षक के सही उत्तर की पुष्टि होती है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया संरचनावाद सिद्धांत का मूल सिद्धांत होता है शिक्षक के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देशन, स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। यही आंसर जो है, अधिगम मुख्य रूप से निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन जो है राइट फर्स्ट होगा। ये तीनों क्वेश्चन गलत होंगे। अधिगम तब होता है जब छात्रों को छात्र अपने पर्यावरण के साथ क्रिया संतुलन संलग्नता, ये भी गलत है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को कैरोलिन गिलिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ होता है, पहला। दूसरा है देखभाल को नैतिकता नारीवादी दृष्टिकोण है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बच्चों को नैतिक क्षमताओं का अधिक आंकना, ये भी गलत है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत, बच्चों के अध्ययन में प्रयोग शोध प्रणाली का उपयोग करना, राइट आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है 27। सुजाता नित्य प्रतियोगिताओं में केवल इसलिए उत्सुक से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता का आंसर असफलता परिहार शिक्षार्थी है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, बाहरी रूप से प्रेरित है। कारा सुजात नित्य प्रतियोगिता में केवल उत्सुकता में भाग लेती है क्योंकि वह नगद प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है, नगद चाहती है। तो नगद में असफलता परिहार
राइट आंसर फर्स्ट होगा। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के आवश्यक होती है, संग्रहित करने के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन संख्या 28 में पुनः प्राप्ति गलत है, ध्यान देना सही है, क्षय होना गलत है, भूलना गलत है। क्वेश्चन संख्या 29, क्वेश्चन संख्या 29 में कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता में इर्द गिर्द घूमता है? स्वायत्त नैतिकता में, पारंपरिक नैतिकता में, पूर्व पारंपरिक नैतिकता में, विषम नैतिकता में? आंसर राइट होता है स्वायत्त नैतिकता में। 30 क्वेश्चन, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंपयन के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इस क्वेश्चन में एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्मसंपयन के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इस आंसर का राइट आंसर क्या होगा? विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना चाहिए, गलत है। सभी विद्यार्थियों की बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। छात्रों में स्वायत्त पहले को दंडित करना चाहिए, गलत है। छात्रों में स्वायत्त और पहल को पुरस्कृत करना चाहिए। राइट आंसर जो है 4 होगा।